आज का जो हमारा विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जिसमें मुख्य रूप से बात करेंगे कि जो जीवन में दुख होते हैं, अज्ञानता होती है, दुख और अज्ञानता के क्या कारण हैं और क्या उसका निवारण है। तो उसके कारणों पे भी चर्चा करेंगे और उसके निवारण यानी कि उसके उपायों पे भी हम चर्चा करेंगे। यहाँ से हम शुरुआत करते हैं योग दर्शन के एक सूत्र से। योग दर्शन का जो साधन पाद है महर्षि पतंजलि द्वारा जो प्रणीत है, उस साधन पाद के दूसरा जो साधन पाद है उसके 34वें सूत्र में महर्षि पतंजलि जी लिखते हैं, वितर्का हिंसादय कृत कारित अनुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदु मध्य अधिमात्रा दुख अज्ञान अनंत फला इति प्रतिपक्ष भावनम। ये योग दर्शन का एक सूत्र है। योग दर्शन में 195 सूत्र हैं जो कि 4 पाद में विभक्त हैं, समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद। 195 सूत्रों के माध्यम से महर्षि पतंजलि जी ने योग को एक सूत्र में पिरोने का काम किया कि किस प्रकार से योग में समाधि को प्राप्त करने के लिए, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को किन किन मार्गों से चलना पड़ेगा, किस प्रकार की उसको विभूतियाँ प्राप्त होंगी, किस प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त होंगी, किस प्रकार से उसको आगे बढ़ना, किन किन नियमों का यम का पालन करना पड़ेगा। उन्हीं में जब मैंने फाइंड आउट किया तो ये सूत्र मुझे एक ऐसा लगा जो सूत्र प्राय क्या होता है कि एक छोटा रूप होता है। कोई भी व्यक्ति अपनी बात सूत्र के रूप में कहता है, माने कोड के रूप में कहता है, तो उसको डिकोड करना पड़ता है कि एक संक्षिप्त भाषा में कोई बात कह दी और उसको विस्तार से वर्णन करना पड़ेगा। उस सूत्र को कुछ ही लोग समझ पाते हैं। सूत्र होता है छोटा, श्लोक और जो मंत्र होते हैं वो बड़े होते हैं मुख्य रूप से। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो सूत्र है ये थोड़ा बड़ा है। इसमें लिखा है वितर्का हिंसादय कृत कारित अनुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदु मध्य अधिमात्रा दुख अज्ञान अनंत फला इति प्रतिपक्ष भावना। तो प्राय इतने बड़े सूत्र होते नहीं हैं, लेकिन ये थोड़ा बड़ा सूत्र है। इस सूत्र में विशेषता ये है कि इसमें पहले तो ये बता दिया कि जो हिंसा आदि जो चीज़ें हैं वो वितर्क हैं, यानी कि विपरीत चीज़ें हैं, यानी कि खराब चीज़ें हैं, बुरी चीज़ें हैं। फिर ये बताया इसी सूत्र में कि वो किस किस प्रकार की हैं, खुद के द्वारा की जाने वाली, दूसरे द्वारा की जाने वाली, दूसरे के द्वारा की गई हुई का समर्थन करने वाला। फिर ये बताया कि किन किन कारणों से होता है वो। तो कहा कि लोभ क्रोध और मोह के कारण होता है। फिर कहा कि किस किस लेवल की हम ये चीज़ें करते हैं, हिंसा आदि चीज़ें किस किस लेवल पे जाकर के होती हैं। फिर ये बताया कि इससे मिलेगा क्या, फल क्या मिलेगा। तो कहा दुख अज्ञान अनंत फला। फिर कहा इसका उपाय क्या है, तो कहा इति प्रतिपक्ष भावनम। तो एक ऐसा सूत्र है जिसमें एक चीज़ बता दे कि ये बुरी चीज़ है, ये इस प्रकार से होती है, इसके प्रकार ये हैं, इसके कारण ये हैं, इसका लेवल ये है और इससे इस चीज़ की हमें प्राप्ति होती है, यानी कि दुख और अज्ञान मिलता है। साथ ही ये बता दिया कि इसका उपाय क्या है। तो एक मैं इसको कंप्लीट सूत्र कहूँगा जिसमें समस्या भी बता दी, समस्या के प्रकार भी बता दिए, समस्या के कारण भी बता दिए और समस्या का लेवल भी बता दिया कि किस किस लेवल की ये समस्या है और उससे क्या फल प्राप्त होते हैं और उसका उपाय क्या है। तो ये मैं कंप्लीट सूत्र मानता हूँ, इसलिए मैं आज इस विषय को लेकर के आपके सामने आया हूँ। इसके शब्दार्थ को जानने का प्रयास करते हैं। हिंसादय, हिंसादय यानी कि हिंसा आदि, हिंसा झूठ, चोरी, काम वासना और परिग्रह आदि जो विचार हैं, जिसमें हम इसको यदि दूसरी तरह से हम देखें तो यम है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। उसका विपरीत क्या है, हिंसा, झूठ, चोरी, काम वासना और परिग्रह। ये क्या है, ये हिंसादय है, यानी कि हिंसा आदि पदार्थ हैं। इसमें आगे शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान को भी हम आगे जोड़ेंगे। हिंसा है किसी भी प्रकार से मन, वचन और कर्म से किसी भी प्राणी मात्र के ऊपर कष्ट देना, तकलीफ देना, उसको पीड़ा देना, उसको हानि पहुंचाने की भावना हो या उसको पहुंचा रहे हो, या वाणी से हो या मन से हो या शरीर से हो, वो हिंसा कहलाती है। झूठ है जो बात जैसी देखी, सुनी, पढ़ी, जानी उसको वैसे ही बोल देना। यदि उसमें कुछ अपनी तरफ से मिला दिया, कुछ हटा दिया तो वो झूठ हो जाती है, असत्य हो जाता है। फिर चोरी, कोई भी पदार्थ किसी मालिक की बिना अनुमति के, उसके स्वामी की अनुमति के बिना उसको लेना, वो चोरी कहलाती है। काम वासना, कामुक जो विचार होते हैं उनमें प्रेरित रहना, काम वासना के प्रति अपने आप को ज़्यादा आतुर रहना, वो काम वासना है। उसका विपरीत क्या है, ब्रह्मचर्य। और परिग्रह,
परिग्रह आज के दिन सबसे ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि परिग्रह का मतलब है अननेसेसरी चीज़ें या हानिकारक चीज़ों का संग्रह करना। हानिकारक चीज़ें क्या क्या हैं? हानिकारक चीज़ें वो जो मेरे लिए आवश्यक नहीं है। वो वस्तु भी हो सकती है, वो विचार भी हो सकता है, वो कोई और खाद्य सामग्री भी हो सकती है। जो मेरे लिए सही नहीं है, जो मेरे लिए उपयुक्त नहीं है, वो परिग्रह है। जो मेरे लिए आवश्यक नहीं है वो मेरे लिए परिग्रह है। जो मेरे लिए आवश्यक है वो अपरिग्रह है। तो आवश्यक और अनावश्यक के बीच का फर्क आपको समझना पड़ेगा। तो ये जो विचार हैं, हिंसा आदि जो विचार हैं, हिंसा है, झूठ है, चोरी है, काम वासना और परिग्रह, ये जो आदि विचार हैं, इसको कहा हिंसादय, इसको कहा वितर्कः ही विपरीत तथा बुरे विचार होते हैं। ये अच्छे नहीं होते हैं। ना झूठ अच्छी होती है, ना चोरी अच्छी होती है, ना हिंसा अच्छी होती है, ना काम वासना अच्छी होती है, और ना ही परिग्रह अच्छा होता है। इसलिए इनको कहा वितर्का। जैसे हम कहते हैं ना, तर्क को कहते हैं। किसी बात के ऊपर आप कोई बात कह रहे हैं, उसके ऊपर कोई तर्क दे रहे हैं, उस बात को प्रूव करने के लिए, उसकी ऑथेंटिसिटी को प्रूव करने के लिए हम तर्क देते हैं उस पर बहुत सारी चीज़ें, वो तर्क कहलाते हैं। और कहते हैं कुतर्क या वितर्क। वितर्क जो बुरी बात है, यानी कि जो है ही बुरा, उसके विषय में आप क्या तर्क देंगे? तर्क हम अच्छे व्यक्ति के विषय में देते हैं, अच्छे टॉपिक के विषय में हम तर्क देते हैं, लेकिन जो है ही बुरा उसको हम वितर्क कहते हैं। तर्क अच्छी चीज़ है, वितर्क बहुत बुरी चीज़ है। तो बुरी या विपरीत जो विचार होते हैं तो कितने प्रकार के होते हैं? वो 3 प्रकार के कहा। सबसे पहले का कृत्य। कृत्य यानी कि स्वयं द्वारा किए हुए। कोई भी हिंसा है, झूठ है, चोरी है, काम वासना है या परिग्रह है, ये यदि मैं खुद कर रहा हूँ तो इसको बोलेंगे कृत्य, यानी कि मेरे द्वारा किए गए। दूसरा लेवल आता है कारित, दूसरों से करवाए हुए। मैं हिंसा खुद ना कर करके किसी से करवाऊं कि फला व्यक्ति को जा करके उसकी पिटाई कर दो आप, मैं 4 व्यक्तियों को, 2 व्यक्तियों को इसका जिम्मा सौंपूं और कहूं कि उसको हिंसा करो, या मैं कहूं कि तुम जाओ उस क्लास में जा करके उस टीचर के विषय में बुरे बुरे शब्द बोलो और उसको अपमानित करवाओ। तो ये भी हिंसा है, क्योंकि उसको कष्ट होगा, तकलीफ होगी, और वो कष्ट और तकलीफ क्या होगी? वो उस व्यक्ति को हानि पहुंचाएंगे, वाचिक हानि पहुंचाएंगे, लेकिन वो भी हिंसा में ही आता है। क्योंकि मैंने बताया ना, मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन और कर्म 3 चीज़ों से होती है, चाहे वो हिंसा हो, चाहे चोरी हो। चोरी भी ऐसे, चोरी का भाव मन में आ गया, चोरी के लिए मैंने दूसरों को कह दिया, या चोरी के लिए मैंने वचन बोल दिए, या चोरी के लिए फिर मैंने प्रयास ही कर दिया, तो मनसा वाचा कर्मणा होता है। तो कार्य तो होता है दूसरों से करवाए गए। मैं दूसरों से कहूँ कि वहाँ जाइए, उसका फ़ोन उठा लाइए, वो अभी कहीं बाहर गया, आप उसका फ़ोन उठा सकते हैं, या मैं किसी को कहूँ कि उनके घर में कोई नहीं है, आप जा कर के चोरी कर सकते हैं। तो दूसरों से करवाए गए विपरीत और बुरे कार्य, उसको कारित कहते हैं, वो भी अपराध है। तीसरा का अनुमोदिता। अनुमोदिता है दूसरों द्वारा किए जाने पर उनका समर्थन करना। किसी व्यक्ति ने किसी की पिटाई की, हिंसा की, किसी को बुरे वचन बोले, तो उसको हम कहें कि हाँ तुमने ठीक किया, ये क्या है? अनुमोदन करना, उसका समर्थन करना। किसी व्यक्ति ने झूठ बोला और उस झूठ से हमें भी लाभ हो गया, तो हम कहेंगे कि तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने झूठ बोली और तुमने मेरा साथ दिया। तो ये एक तरह का हो गया कि मैं उसका अनुमोदन कर रहा हूँ। उसकी उसी के अकॉर्डिंग है कि कोई चोरी कर रहा है, चोरी का मैं समर्थन कर रहा हूँ, तो ये भी एक तरह का अनुमोदन हो गया। उसके बाद कहा कि कृत्य कारित अनुमोदिता 3 हो गए। उसके बाद कि ये होते किस कारण से हैं, इनके पीछे का कारण क्या है? तो कारण को जानने के लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि सबसे पहले लोभ के कारण हम करते हैं, यानी कि लालच में हम करते हैं। दूसरा का क्रोध में, गुस्से में भी करते हैं कुछ चीज़ें। फिर तीसरे कहा मोह, आसक्ति या राग में भी हम करते हैं। ये 3 कारण हैं। कहीं भी आप देखिए, हिंसा या तो आप लालच में हिंसा करते हैं, या आप गुस्से में हिंसा करते हैं, या आप मोह में, आसक्ति में या राग में आकर के हिंसा करते हैं। ठीक इसी प्रकार झूठ हम या तो क्रोध में बोलते हैं, या मोह में बोलते हैं, या लालच में हम झूठ बोलते हैं। इसी प्रकार चोरी या तो हम अपने मोह से आसक्ति के वशीभूत होकर के हम चोरी कर रहे हैं या करवा रहे हैं, या गुस्से में कर रहे हैं। गुस्से में कहेंगे कि आसक्ति और गुस्से में, जैसे कोई भी चोरी है या झूठ है या किसी पे हिंसा हम करवा रहे हैं, या तो वो क्रोध से हो गई, या वो लोभ से हो गई, या मोह से होगी। मोह का मतलब है कि आप किसी के वशीभूत हैं, आप अपने परिचित को लाभ देने के लिए ऐसा कर रहे हैं। आपके परिचित को किसी ने हानि पहुंचाई, आप उसकी हानि का बदला लेने के लिए उसके मोह में आप किसी को प्रताड़ित कर रहे हैं। आप अपने विशेष व्यक्ति को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किसी के यहाँ चोरी कर रहे हैं, करवा रहे हैं। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, ये मोह से भी हो सकती हैं, होती हैं, क्रोध से भी होती हैं, और आपका
लोभ से भी होती हैं। तो लोभ, क्रोध और मोह, ये 3 कारण इसके पीछे हैं। पूर्व का मतलब के कारण से। अच्छा, ये लेवल क्या क्या है इनके? लेवल यहाँ पे कहा मृदु, यानी कि कम लेवल पे। यदि कम लेवल पे कोई झूठ बोलता है, कोई व्यक्ति बीच के लेवल पे बोलता है, कोई बहुत बड़े लेवल पे बोलता है, तो या कोई हिंसा, थोड़ी मोड़ी हिंसा करता है, जैसे किसी ने किसी को थप्पड़ मारा या किसी ने किसी को धक्का दिया या किसी ने किसी को बुरे वचन दिए, तो कम लेवल की ये हिंसा हुई। मध्यम की कि बीच में उनके बीच अंदर थोड़ा सा मल्लयुद्ध चला, लात घुसे चले, तो किसी को चोटें आ गई थोड़ी बहुत, किसी को थोड़ा सा खून निकल गया शरीर से कहीं पे, ये बीच का हिंसा हो गई। और फिर अधिक लेवल की, जिसमें व्यक्ति किसी की हत्या कर देते हैं, गंभीर रूप से घायल कर देते हैं, इस प्रकार की जो चीज़ है, और वो अधमरी हालत में हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं अधि। अधि माने अधिक हिंसा करना। इसी प्रकार थोड़ी झूठ बोलना, बीच की झूठ बोलना, बहुत बड़ी झूठ बोलना, ये इसी प्रकार, यानी कि थोड़े लेवल पे छोटी चोरी करना, बीच की चोरी करना, बहुत बड़ी लेवल की चोरी करना। इसी प्रकार कामुकता थोड़े लेवल की होना, बीच के लेवल की होना, अधिक लेवल की होना। और कहा कि परिग्रह, अननेसेसरी चीज़ें अपने पास रखना। हो सकता है कि किसी का थोड़ी बहुत ऐसी अननेसेसरी चीज़ें हों, ठीक है, बीच बचाव की हो, यानी कि मध्यम लेवल की हो, या अधि यानी अधिक लेवल की, मतलब घर पे चीज़ें भरी पड़ी हैं, काम कुछ नहीं है, कोई किसी प्रकार का उसका कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपके पास सामग्री अत्यधिक मात्रा में भरी पड़ी है, उसका कोई यूज नहीं है। ऐसे ही अत्यधिक मात्रा में ऐसे अननेसेसरी थॉट आपके भीतर हैं, विचार हैं, जिनकी कोई उपयोगिता नहीं है, लेकिन फिर भी आपके पास वो हैं, तो वो अधिक मात्रा में है, कम मात्रा में है, या बीच की मात्रा में है, वो हमें देखना पड़ेगा। तो 3 लेवल यहाँ पे कहे। मात्रा माने स्तर वाले, यानी कि लेवल। तो उससे कहा कि मिलेगा क्या, होगा क्या यदि ये सब चीज़ें होंगी। तो कहा दुख, कष्ट या तकलीफ, अज्ञान, गलत जान या विपरीत जान इसको हम कहेंगे। और उसके बाद का अनंत फला, ये जो है अज्ञान और दुख, यानी कि दुख मिलेगा, तकलीफ मिलेगी, और अज्ञानता, लैक ऑफ नॉलेज आपके पास रहेगी, जीवन पर्यंत इस प्रकार के फल या परिणाम देने वाले होते हैं। तो इसलिए जीवन पर्यंत इस प्रकार के फल या परिणाम देने वाले होते हैं अनंत फला। अनंत का मतलब जिसका कोई अंत नहीं, और जब जीवन पर्यंत ये रहेंगे, और अनंत को आप एक पर्सपेक्टिव में और देख सकते हैं। अनंत का मतलब है कि अगला जीवन भी जब मिलेगा तो भी ये चीज़ें आपके साथ चलेंगी। क्यों? क्योंकि यदि हमने किसी पे हिंसा की है, यदि हमने चोरी की है, यदि हमने कामुकता की है, यदि हमने झूठ बोला है, तो कहीं ना कहीं विचारों के संस्कार के रूप में वो विचार हमारे आगे जीवन को भी प्रभावित करते हैं। इसलिए कहा अनंत फला, इनका कोई अंत नहीं है, फल देते ही रहेंगे, देते ही रहेंगे, देते ही रहेंगे। इसलिए कहा जीवन पर्यंत इस प्रकार के फल या परिणाम देने वाले होते हैं। इति, इसलिए इनके प्रतिपक्ष भावनम, विपरीत विचारों की भावना को मजबूत करना चाहिए। इति, इसलिए इनके प्रतिपक्ष भावनम, प्रतिपक्ष क्या है कि सत्य है तो झूठ, झूठ का प्रतिपक्ष क्या हो गया? सत्य हो गया। तो प्रतिपक्ष भावना यानी विपरीत विचारों की भावना को मजबूत करना है। यदि कोई व्यक्ति हिंसा करने का भाव आ रहा है तो अहिंसा के भाव को मजबूत करे। यदि किसी को झूठ बोलने का मन कर रहा है तो सत्य उसका प्रतिपक्ष भावना होगी, तो सत्य बोलने की भावना को मजबूत करे। इसी प्रकार यदि चोरी करने का भाव है तो चोरी न करने के भाव को मजबूत करे। काम वासना का भावना प्रबल है तो ब्रह्मचर्य के भाव को लेकर के आए। परिग्रह की भावना मजबूत हो गई है तो उस भावना को कमजोर करने के लिए अपरिग्रह की भावना को मजबूत करना पड़ेगा। इसको कहते हैं प्रतिपक्ष भावना। तो मैं जिस प्रकार कह रहा था कि एक ही सूत्र है जिसमें पूरा आपका बता दिया कि ये बुरी चीज़ें हैं, ये गलत चीज़ें हैं, इनके कारण ये हैं, इनके लेवल ये हैं, किस किस प्रकार से होती हैं, किस प्रकार से इनका फल मिलता है और किस प्रकार से हम इनको दूर कर सकते हैं। इस सूत्र में पूरा कहा। अब इसको विस्तार से हम जानेंगे, इसके भावार्थ को हम जान लेते हैं। इसके पूरा जो सूत्र है इसके भावार्थ को हम पढ़ दें। हिंसा आदि विपरीत विचार 3 प्रकार के होते हैं। स्वयं द्वारा किए गए, दूसरों से करवाए गए और दूसरों द्वारा किए जाने पर उनका समर्थन करने वाले। व्यक्ति लोभ में करता है, क्रोध में करता है और मोह के कारण इनको करता है। इनको करने के स्तर भी 3 प्रकार के होते हैं। कोई व्यक्ति कम स्तर पर करता है, कोई व्यक्ति मध्यम स्तर पर, तो कोई अधिक स्तर पर इनको करता है। इससे व्यक्ति को दुख और अज्ञान की प्राप्ति जीवन पर्यंत होती रहती है। माने जीवन पर्यंत वो व्यक्ति दुख भोगेगा और अज्ञान,
दुख कब भोगेगा? जब अज्ञान होगा। अज्ञान का मतलब लैक ऑफ नॉलेज, सही जानकारी का अभाव। आप ये मान लीजिए जब आपको सही जानकारी नहीं है, विपरीत जानकारी है या आपको जानकारी ही नहीं है, तो आप अज्ञानता में भटकते रहेंगे और अज्ञानता में दुख ही प्राप्त होता है। अज्ञानी व्यक्ति हमेशा गलत करता है और गलत मार्ग पे चलता है, गलत तरह की मेहनत करता है और उस गलत प्रकार की मेहनत करने के बाद भी उसको फल क्या मिलता है? दुख ही मिलता है। यदि ज्ञान पूर्वक होकर के, ज्ञान के माध्यम से यदि व्यक्ति मेहनत करता है तो निश्चित रूप से उसको सुख की प्राप्ति होती है, यश की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, बल की प्राप्ति होती है, आरोग्यता की प्राप्ति होती है। लेकिन यदि व्यक्ति अज्ञान के वशीभूत हो जाए, अज्ञान से परिपूर्ण हो जाए, तो व्यक्ति हमेशा दुख, तकलीफ, कष्ट में ही रहेगा और कितनी भी मेहनत करे, क्योंकि उसकी मेहनत के जो पीछे का जो नॉलेज है, उसके पीछे जो साइंस है वो उसकी सही नहीं है, इसलिए उसको अज्ञान की प्राप्ति होगी। अब बहुत सारे लोग योग मार्ग में आते हैं, मैं बहुत सारे नए नए योग टीचरों को देखता हूँ और वो सब योग टीचर कहते हैं कि आसन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, सूर्य नमस्कार करेंगे, कुछ शुद्धि क्रियाएँ करेंगे, कुछ सूक्ष्म व्यायाम करेंगे और हो गया। और नाम के आगे पीछे हम योगी, योगिनी आदि शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं। भोजन नहीं सुधरा, व्यवहार नहीं सुधरा है। मैं ये कहता हूँ यदि योग को योग की देन भारत है, भारत से ही योग की उत्पत्ति हुई है। यदि हर व्यक्ति इस ज्ञान को आत्मसात कर ले, मैं हमेशा कहता हूँ कि इम्प्लीमेंटेशन जब तक नहीं है तब तक आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। हाँ, जानकारी हो जाएगी। जानकारी आजकल व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, कहीं भी आप चले जाइए, आपको दुनिया जहान की जानकारियाँ मिल जाएंगी। जानकारी होना एक विषय है, उसका लाभ प्राप्त करना है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। यदि आपको कोई जानकारी को अवेल कर रहे हो, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो निश्चित रूप से उस जानकारी से मिलने वाले लाभ आपको मिलेंगे। लेकिन केवल जानकारी है, आपको पता है कि जो अल्कोहल है या जो आपको निकोटीन है या आपको कैफीन है, ये बॉडी में इनकी आवश्यकता नहीं होती। मुख्य रूप से आप कभी भी देखें, किसी डॉक्टर से पूछें, हमारी बॉडी में ना तो अल्कोहल की आवश्यकता होती है, ना निकोटीन की आवश्यकता होती है, ना कैफीन की आवश्यकता होती है। लेकिन हम फिर भी चाय भी पीते हैं, हम कुछ लोग धूम्रपान भी करते हैं और कुछ लोग शराब का सेवन भी करते हैं। आवश्यकता नहीं है लेकिन फिर भी डाल रहे हैं, तो इसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे? परिग्रह की कैटेगरी में। माने जो अननेसेसरी है, अननेसेसरी मतलब हार्मफुल है, हानिकारक है, उसको हम ले रहे हैं। तो हानिकारक केवल यही नहीं कि हिंसा है, झूठ है, चोरी है, काम वासना है, परिग्रह है। इस परिग्रह में बहुत सारा, परिग्रह का मैं विस्तार करूँ तो बहुत लंबा चौड़ा विस्तार इसका हो जाएगा। परिग्रह को आज हम मोबाइल से जोड़ करके देख सकते हैं कि मोबाइल में हम जब रील देखने लगते हैं तो हम लगातार उसको स्वैप कर रहे हैं और 1 घंटा 2 घंटा कितना बीत गया रील देखते देखते पता ही नहीं चला। और कोई ना कोई चीज़ अच्छी दिखती है, कोई इंफॉर्मेटिव दिखती है, कोई एंटरटेनमेंट की दिखती है और हम उसको स्क्रॉल करते रहते। तो ये परिग्रह है। परिग्रह माने वो आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी हम उस एक इक्विपमेंट ऐसा है जिसके हम वशीभूत हो चुके हैं, पूरी तरह से डिपेंड हो चुके हैं जिसके ऊपर। इस डिपेंडेंसी से बाहर निकलने के लिए किसका सहारा आपको चाहिए? योग का सहारा। योग में क्या कहा? अपरिग्रह। अपरिग्रह माने अननेसेसरी चीज़ों को छोड़ दो, परिग्रह माने अननेसेसरी चीज़ें, उनको अपना रहे हैं लोग। तो आप देखेंगे कि हिंसा जितनी खतरनाक है, झूठ जितनी खतरनाक है, चोरी जितनी खतरनाक है, काम वासना जितनी खतरनाक है, उतने ही लेवल की जो खतरनाक है वो आपकी क्या है? वो परिग्रह है। लेकिन हम परिग्रह को समझ नहीं रहे। परिग्रह का हमें लगता है कि जैसे परिग्रह की सामान्य व्याख्या कोई व्यक्ति ऐसे भी कर सकता है कि जैसे हम काला बाजारी करते हैं, चोर बाजारी करते हैं, किसी चीज़ को, जैसे मान लीजिए प्याज का उत्पादन हुआ, कम उत्पादन हुआ और किसी व्यक्ति ने प्याज को, बहुत सारा प्याज खरीद करके अपने गोडाउन में जमा कर लिया, जिसको जमाखोरी हम कहते हैं, और उसको बाहर नहीं निकाला, तो मार्केट में क्या होगा? प्याज की कमी हो जाएगी। प्याज की कमी होगी तो प्याज का दाम बढ़ेगा। जब दाम बढ़ेगा तो वो धीरे धीरे करके उस प्याज को निकालेगा। माने जो सस्ते दामों पे प्याज उसने खरीदा था उसको स्टोर कर लिया, मार्केट में कमी हो गई, और जैसे ही मार्केट में कमी हो गई वो अपना प्याज धीरे धीरे बाहर निकालना शुरू करेगा, उसके अच्छे रेट मिलेंगे, ज़्यादा पैसा कमाएगा। तो इसको कहते हैं जमाखोरी करना या कालाबाजारी करना। ये एक तरह का अपराध है, भारतीय दंड संहिता में आप देखेंगे इसको अपराध है ये। तो इस प्रकार से जो भी योग कहता है, योग कहता अहिंसा का पालन करो, उसका विपरीत है हिंसा। हिंसा क्या है? अपराध है। योग कहता सत्य बोलो, और उसका विपरीत क्या है? असत्य यानी झूठ। झूठ क्या है? एक तरह का क्राइम है। यदि आप झूठी गवाही दे रहे हैं, झूठा आरोप किसी पे लगा रहे हैं, तो ये भी एक क्राइम है, एक तरह का ऑफेंस है। उसके बाद कहा चोरी। अस्ते माने चोरी न करना, तो उसका उल्टा विपरीत क्या हुआ? स्ते
यानी कि चोरी करना। तो चोरी करेंगे तो आप निश्चित रूप से आप ऑफेंस कर रहे हैं। उसके बाद का ब्रह्मचर्य, उसका विपरीत क्या, काम वासना करना। जो आजकल के जितने महिलाओं पे जो अपराध हो रहे हैं, सेक्सुअल असोल्ट हो रहे हैं, वो क्या है, वो ब्रह्मचर्य का विपरीत है, विपरीतार्थक है। फिर कहा अपरिग्रह, अननेसेसरी चीज़ों को ना लेना, ना रखना अपने पास। और अननेसेसरी चीज़ों को आप रखोगे, जो प्रोहिबिटेड चीज़ें हैं उनको आप स्टोर करके रखोगे, या अननेसेसरी ज़्यादा मात्रा में किसी चीज़ को स्टोर करके रखोगे, तो वो परिग्रह हो गया। माने योग ये कह रहा है कि जो क्राइम है उसको छोड़ दीजिए। यदि मैं मॉडर्न लैंग्वेज में कहूँ तो योग एक ऐसी विधा है, यदि योग का पालन करेंगे तो आप किसी प्रकार का ऑफेंस नहीं कर रहे, किसी प्रकार का अपराध आप नहीं कर रहे हैं। और यही बात समझाने की मैं कोशिश करता हूँ कि योग केवल सूक्ष्म व्यायाम, योग केवल प्रार्थना, योग केवल आसन, योग केवल सूर्य नमस्कार, योग केवल प्राणायाम या ध्यान या षटकर्म ही नहीं है। ये एक उसके आयाम हैं जो आप स्वस्थ रहने के लिए, शरीर की मजबूती के लिए, वात पित्त कफ के संतुलन के लिए, प्राणों पे कंट्रोल करने के लिए, मन पे कंट्रोल करने के लिए, अपने आपको एकाग्रता बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। ये करनी ही चाहिए, ये तो प्रैक्टिस को एक आनी ही चाहिए। लेकिन पूरे दिन भर आप व्यवहार कैसा कर रहे हैं, आप हो सकता है आप बिजनेसमैन हो सकता है आप नौकरी कर रहे हो सकता है कि आप समाज सेवा कर रहे हो सकता है कि आप एक मीडिया से जुड़े व्यक्ति हो सकता है कि आप एक स्टूडेंट हैं। तो उस समय पे आपकी जिम्मेदारियां क्या है, वहाँ पे आपने हिंसा की क्या, वहाँ पे आपने झूठ बोला क्या, वहाँ पे आपने चोरी की भावना आई क्या, वहाँ पे काम वासना बढ़ी क्या, वहाँ पे परिग्रह बढ़ा क्या, वे विचारणीय विषय है। यदि यहाँ पे आपके पूरे दिन भर के व्यवहार में पांचों चीज़ें नहीं हैं और उसके बाद जो शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान आपके जीवन में है, तब जा करके आप योग के सही मार्ग पे हैं। मार्ग आपका बहुत बड़ा है उसको आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि अष्टांग योग पे जो हम जो बात कर रहे हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह की, ये अष्टांग योग में आगे बढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट होती है। उसकी व्याख्या के माध्यम से हम आगे जानेंगे। माने कहा कि ऐसा करने वाला व्यक्ति जीवन भर दुखों और अज्ञानता से ग्रसित रहता है, इसलिए इनसे बचने के लिए व्यक्ति को इनके विपरीत विचारों का चिंतन और पालन करना चाहिए। केवल चिंतन नहीं, पालन भी करना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ केवल चिंतन करते रहे और उसका मनन करके उसका निधि ध्यासन यानी कि उसका पालन ना करेंगे तब तक कोई फायदा नहीं होगा। तो व्याख्या में हम जानेंगे यम और नियम अष्टांग योग के प्रथम चरण होते हैं। माने पहले और दूसरे चरण हम कहेंगे, पहला चरण यम है, दूसरा नियम है, जिनका पालन करके ही हम समाधि मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। समाधि, क्योंकि योग का मुख्य काम है समाधिस्थ होना। सम और धी मतलब बुद्धि जब हमारी सम हो जाए, हम तटस्थ हो जाए, एक प्रकार से हम सुख दुख, मान अपमान, जय पराजय, लाभ हानि का कोई प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े, ऐसी हमारी मानसिक और शारीरिक स्थिति हो जाए, उसको समाधि कहते हैं। तो समाधि मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, उसके लिए यम और नियम सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। यम और नियम के विपरीत जो विचार आते हैं वह सभी वितर्क कहलाते हैं। ठीक है, माने यम और नियम के विपरीत मैंने जैसे बताया, हिंसा का विपरीत हिंसा, सत्य का विपरीत झूठ, अस्तेय का विपरीत चोरी करना, और ब्रह्मचर्य का विपरीत आपका काम वासना, और अपरिग्रह का विपरीत आपका परिग्रह हो गया। तो वो सभी वितर्क कहलाते हैं, जो बुरी चीज़ है, जो इस प्रकार हैं। आगे मैंने कहा हिंसा, झूठ, चोरी, काम वासना, परिग्रह, अशुद्धि, लालसा, सहन शक्ति का अभाव, स्वाध्याय न करना और ईश्वर में विश्वास न रखना, ये सभी विचार वितर्क कहलाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 5 चीज़ें और जोड़ दी हैं। आप कहेंगे कि पहले आप हिंसा, झूठ, चोरी, काम वासना और परिग्रह की बात कर रहे थे, यम और नियम दोनों की बात है। वहाँ हिंसादय जो शब्द है, जो हमने सबसे पहले जा हिंसादय वितर्क कहा, वो हिंसा आदि। तो हिंसा आदि क्या है, तो हमने शुरुआत में जो कहा आपको अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इनके विषय में कहा, लेकिन ठीक यही बात आपके नियम पे भी लागू होती है। तो नियम क्या है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये हमारे 5 नियम हैं। इनके विपरीत क्या होंगे, शौच का विपरीत क्या होगा, शुद्धि का विपरीत क्या होगा, अशुद्धि होगा, और संतोष का मतलब सेटिस्फैक्शन, उसका मतलब विपरीत लालसा होगा, लालसा रहना किसी चीज़ के प्रति। तीसरा है तप, यानी कि सुख दुख, मान अपमान, जय पराजय, लाभ हानि, इन सबको प्रसन्नतापूर्वक सहन करना, किसी प्रकार का प्रतिशोध न लेना, किसी प्रकार का द्वेष भावना उत्पन्न न करना, उसको हम कहते हैं तप। उसके विपरीत क्या हो गया, सहन शक्ति का अभाव, आप सहन नहीं कर पा रहे किसी बात को, छोटा सा किसी ने अपमान कर दिया तो आप एकदम से उग्र हो गए, किसी ने आपकी बहुत अच्छी तारीफ़ कर दी तो आप बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो गए, बहुत ज़्यादा इतराने लगे। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जो दुख में नहीं विचलित होता या जो धैर्य नहीं जवाब देता,
और जिसका सुख में जिसका जो नहीं इतराता है, जो नहीं मचलता है, वो व्यक्ति तटस्थ है, उसको तप वाला व्यक्ति हम कह सकते हैं। स्वाध्याय, जिस प्रकार से हम कहते हैं स्वाध्याय जीवन का अंग होना चाहिए, स्वाध्याय ही वो एक सीढ़ी है जो हमें निरंतर आगे बढ़ाने का काम करती है। पुस्तकें ही हमारी सच्ची मित्र होती हैं। जब आप पुस्तकें पढ़ते हैं, आपकी लाइब्रेरी रिच होती है, तो आपका जो नॉलेज का जो लेवल है, जो आपका जो वोकेबलरी है, वो भी बहुत रिच होती है और हाई लेवल की होती है। यदि आप स्वाध्यायशील नहीं है तो आपके पास लिमिटेड वर्ड होंगे, बहुत सीमित शब्द आपके पास होंगे। सीमित शब्दों का ही सहारा लेकर के आप अपना जो कन्वर्सेशन है वो कर पाएंगे, यानी कि आपका जो व्यवहार कुशलता या बोलचाल जो है उसमें बहुत सारे शब्द नहीं होंगे, तो आप थोड़े शब्दों को इधर उधर घुमाते रहेंगे और आपके बहुत सारे शब्द होंगे तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं, एक शब्द के कई अर्थों में उसको प्रयोग कर सकते हैं। तो इसलिए स्वाध्यायशील व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ता है। और ईश्वर विश्वासी, जिसका ईश्वर में विश्वास है, वो उसको हम बोलते हैं ईश्वर प्रणिधान। और जिसका विपरीत क्या है, ईश्वर में विश्वास न रखना, ये सभी विचार जो हैं वितर्क कहलाते हैं। तो इस प्रकार हमने जाना कि हिंसा, झूठ, चोरी, काम वासना, परिग्रह, अशुद्धि, लालसा, सहन शक्ति का अभाव, स्वाध्याय न करना और ईश्वर में विश्वास न रखना, ये सभी विचार वितर्क कहलाते हैं। जो व्यक्ति इन 10 विचारों को लेकर के चल रहा है, उसको क्या मिलेगा? इन विचारों में केवल इनका पालन ही ना कर रहा हो, या कोई कहे कि मैं तो इनमें से कुछ भी नहीं करता हूँ, हिंसा मैं नहीं करता हूँ, लेकिन मैं दूसरों से करवाता हूँ, या दूसरे ने किसी पे हिंसा की तो उसका समर्थन कर रहा हूँ, वो भी गलत है। झूठ मैं तो नहीं बोल रहा, लोगों से झूठ बुलवा रहा हूँ, झूठ बोल रहे हैं उनका मैं समर्थन कर रहा हूँ। मैं चोरी नहीं कर रहा, दूसरों से चोरी करवा रहा हूँ, या चोरों का समर्थन कर रहा हूँ, उसको सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं काम वासना नहीं कर रहा, लेकिन दूसरों से मैं करता हूँ। तो इस प्रकार की चीज़ें आप में नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार परिग्रह, अशुद्धि, लालसा, सहन शक्ति का अभाव, स्वाध्याय न करना और ईश्वर में विश्वास न रखना, ये सभी वितर्क विचार जो है वितर्क कहलाते हैं। इन सबको हमें छोड़ करके अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान का पालन करना चाहिए। इस व्याख्यान में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।